Jai Hind दोस्तों, you're most welcome in our channel Bibliophile Center, and I hope you all are well and respect women, elders and younger ones, and don't misuse female feminism. So let's start now. Chapter acid, base and salt. तो अभी देखते हैं कहाँ तक हो चुका है। ये अपना चैनल है बिब्लियोफाइल सेंटर, इसे सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो एक्चुअली हम लास्ट वीडियोस में ये देख रहे थे पीएच ऑफ साल्ट्स, और एक्टिविटी कितनी थी 14। कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट सैंपल्स। इन साल्ट के सैंपल कलेक्ट करने थे आपको। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सम अदर साल्ट्स अवेलेबल कैन आल्सो बी टेकन। और आप क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरे भी आप क्या ले सकते हैं, और क्या करना, सम अदर साल्ट्स अवेलेबल कैन आल्सो बी टेकन, दूसरे आप ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्या साल्ट, ठीक है। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब क्या करना है, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है, ये चेक करना है। यूज डिस्टिल वाटर ओनली। और आपको कौन सा वाटर यूज़ करना हो, केवल डिस्टिल वाटर, यानी कि जिसका pH 7 हो, यानी कि जो रेन वाटर होता है या वो हो गया है ना, या फिर डिस्टिल वाटर होता है बिल्कुल प्योर वाटर। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द लिटमस। और क्या करना है, इन सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पर चेक करना है। एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पेज पेपर। और पीएच पेपर पर इनकी क्या करनी है, वैल्यू आपको फाइंड करनी है। विच ऑफ द साल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कौन सा जो ये दिए गए हैं इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है, ये आपको बताना है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। और जो अभी आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। और सॉल्ट बनाने के लिए किस एसिड और बेस का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसकी आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई पहचानना है। रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। और क्या करना, आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.4 में लिखना है, ठीक है। तो एक्चुअली देखते क्या है, होगा क्या। अच्छे से भी पढ़ लेते हैं लगे हाथों। साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ये इम्पोर्टेंट एक टाइप से है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जिनका साल्ट क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साल्ट, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, salts of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7, and those strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब हुआ साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो साल्ट होता है, और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, उसका जो लवण है का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम होता है। और ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जैसे समझते हैं इधर, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है। अब इनसे मिले जो सॉल्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्ट। तो उनका जो पीएच वैल्यू है अगर 7 से कम है,
तो ये कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एसिडिक सॉल्ट। इतनी बात समझ में आई। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है और क्या है, वीक एसिड है, तो अगर इनसे मिलकर क्या बन रहा है, सॉल्ट। क्या बन रहा है, सॉल्ट, जिसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना होता है, 7 से ज़्यादा है। तो इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, है ना। कैसा होगा, बेसिक। इज इट क्लियर, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया इसे, ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में। तो अब चलते हैं नए पेज पर। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनके बारे में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नए पेज पर, 1 मिनट होल्ड। तो सबसे पहले क्या था, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड कौन सा है, पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है। पिंक नहीं, रेड लेते हैं। ये क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुआ। अब सोडियम क्लोराइड NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कह रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। एक ही बार समझाता हूँ, वीडियो में वैसे मैं समझा चुका हूँ इनसे पहले वाली वीडियोस में, अब एक बार और समझ लेते हैं। 1 मिनट। जैसे ये था, pH वैल्यू 0, 7 और कितना 14। अगर 14 के आसपास 13 to 14 है, ये कितना हो जाएगा 13। ये क्या सब pH वैल्यू है ये वाली। और 0 to 1 ये कितना 1, ये कितना 7, ठीक है। तो यहाँ पर तो होता है न्यूट्रल, और ये कितना होता है, अगर 7 के आसपास है, अगर 7 से थोड़ी ज़्यादा है, 7 और 8 के बीच में है, तो ये कैसा हो जाता है, वीक। सॉरी, वीक की स्पेलिंग गलत हो गई, वीक बेस। ओके, अगर 13 और 14 के बीच में है, तो ये कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखते हैं 6 to 7, ये कितना है, 6 to 7। अगर 6 to 7 के बीच में है, तो ये कैसा हो जाता है, वीक एसिड। और 0 और 1 के बीच में है, तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इज इट क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आए। pH वैल्यू अगर 0 से 1 है, तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर 6 to 7 के बीच में है, तो कैसा होगा, वीक एसिड। ऐसे ही अगर 7 और 8 के बीच में है, तो कैसा होगा, वीक बेस। और 13 to 14 के बीच में होगा, तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया। अब चलें पीछे वाली स्लाइड पर, ये थी, है ना। तो ये क्या था, सोडियम क्लोराइड। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, और HCl का 1.5 या 6, 7 करके कुछ होता है, ठीक है।
तो ये कैसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसलिए कैसा होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और H2O। तो इसका pH कितना होगा 7 होगा। अगर 7 है तो कैसा होगी इसकी नेचर कैसी होगी न्यूट्रल। क्लियर हुआ होना चाहिए ठीक है। ये था पूरा रिएक्शन किसके ऊपर NaCl के ऊपर यानी कि सोडियम क्लोराइड के ऊपर ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब तब पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बारे में देखते हैं HNO3 ये क्या नाइट्रिक एसिड, और क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साइन ऑफ रिएक्शन KNO3 और क्या हो जाएगा H2O ठीक है। अभी बैलेंस ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 इधर और पोटेशियम हाइड्रोजन के इधर 2 1 और 1 2, NO3 का 1 NO3 का 1 पोटेशियम का 1 और ये वाला ऑक्सीजन का बच्चा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और KOH क्या होता है ये भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा हो जाएगा pH वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। और नेचर कैसा होगा इसका न्यूट्रल। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट देखें। अभी कौन सा है एल्यूमिनियम क्लोराइड ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है HCl और प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी OH का होल साइज क्यों लिया है यहाँ पर क्योंकि एल्यूमिनियम की जो बैलेंस होती है +3 होती है और OH पर कितना होता है -1 -1। तो अगर इसे 3 बनाना है तो क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा OH का -3। तो पता चला यहाँ पर क्यों लिए हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ठीक है। और क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 3 तो कितने कैसे हो जाएंगे इसे बैलेंस करना पड़ेगा। H2O तो एक्चुअली होगा ही होगा और क्या हो जाएगा अभी इसे बैलेंस करते हैं 1 मिनट रुको। तो इसे बैलेंस करते हैं AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब Cl के 3 हैं इधर तो इधर भी क्या करने पड़ेंगे Cl के 3 लगाने पड़ेंगे। तो इधर कितने लगा देंगे 3। अब जैसे Cl के 3 लगाए तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 3 हो गए इधर भी। अगर इधर 3 हो गए तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए तो कितने हो गए 6। और ये 2 है तो 6 बनाना तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3H2 तो 2 3 जा 6 और 3 ऑक्सीजन के और यहाँ पर भी क्या 3 ऑक्सीजन के तो क्या हो गई बैलेंस हो गई ठीक है। अब HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड पता है आपको, और Al ये क्या है OH का होल साइज यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है वीक बेस। तो ये क्या हो जाएगा वीक बेस है तो ये सॉल्ट है क्या बन जाएगा
ये इसका मतलब क्या हो गया, 7 से कम हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 7, लेस देन 7 है तो क्या हो जाएगा, क्या बताया था, एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक क्या होगा, कैसे होगा, और जो लिटमस लिटमस पेपर होगा उस पर क्या इफेक्ट डालेगा ये, अगर एसिडिक है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, रेड कर देगा, कौन, एसिड। ये बात पता ही है आपको, इसे किससे याद करते हैं, बार से, ब्लू को रेड कर देता है कौन, एसिड, ठीक है, ऐसे मैंने याद कर रखा, आप चाहें तो कर सकते हैं। ब्लू से रेड कौन करता है, एसिड, तो बार कह देते हैं, बार, ठीक है, बार जिसमें बहुत कुछ होता है ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो पता चल गया, तो ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कैसे बनाएंगे देखते हैं। एसिड कौन सा होता है, H2SO4 यूज, और जिंक OH का होल ट्वाइस, और क्या बनाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कैसे बनाएगा, जिंक SO4। अभी Zn की बैलेंस कितनी होती है, +2, ठीक है, और OH की कितनी होती है, -1, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन की 2 हैं, सल्फेट का कितना होता है, -2, तो ये -2 + 2 को बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, इतना पता चला। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। जिंक सल्फेट बन गया ये, और क्या बचा, H2O। H2O तो बनना ही बनना ही है सब में। अगर एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, और क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। तो जिंक सल्फेट हो गया इधर, तो क्या बचा, हाइड्रोजन के 2 इधर और 2 इधर, तो कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन के 2, तो 2H2 ये बैलेंस हो गई। अब देखते हैं H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट नहीं, सॉरी, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेस है। अब मैं इन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो पीएच वैल्यू हम चेक करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है कौन एसिड है। इसे याद करने का नहीं, याद तो नहीं कर सकते हम, लेकिन इसे क्या प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, तो इनका पीएच कितना होगा, पीएच किसका, जिंक सल्फेट का, 5.4, सॉरी 4.5 से कितना होगा, 5.2, ठीक है। अगर ये इसके बीच में है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा, है ना, एसिडिक कैसा होगा, बीक एसिडिक। अगर बीक एसिडिक ही है तो कैसा होगा, फिर बार लगाएंगे। बार का मतलब क्या था, ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता है एसिड, रेड कर देगा। इज इट क्लियर, एसिडिक या एसिड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मस्त होकर पढ़ते हैं, क्या इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है। अब देखते हैं कॉपर सल्फेट के बारे में। कॉपर सल्फेट किस किस से मिलकर बनेगा, H2SO4, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सही से नहीं बना, H2SO4, और क्या, कॉपर OH का होल ट्वाइस। OH का होल ट्वाइस क्यों ले रहे हैं, समझ गए कि कॉपर की बैलेंस कितनी होती है, +2,
ठीक है। साइन ऑफ रिएक्शन अभी क्या बनाना, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट डायरेक्ट ही बन जाएगा। और क्या, H2O। ठीक है, बैलेंस हो गया? नहीं हुआ। अभी क्या करेंगे इधर, 1 मिनट। टू H2O अब बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2 ये और 2 ये कितने हो जाएंगे, 4। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक बेस। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस है तो इनका पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम पीएच किसका कम होगा, 7 से, इस सॉल्ट का। अगर 7 से कम है तो कितना है, अगर पीएच पेपर पे इसकी जब चेक करेंगे पीएच कितना निकलेगा, 3.4 निकलेगा। ठीक है, तो ये कैसा कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिडिक है, क्योंकि इसका पीएच कितना है, 3.4। 3.4 है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक क्या करता है, ब्लू पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, रेड कर देगा। कौन, एसिड। तो पता चला। नेक्स्ट देखें, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट किससे मिलकर बनेगा, CH3COOH और प्लस क्या, NaOH। तो ये क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड। और इस सिस्टमेटिक नेम क्या है इसका, एथेनिक एसिड। ठीक है, अब एथ मैथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स ये कब लगाते हैं, जब IUPAC नोमेनक्लेचर आपको करवाएंगे, ये इंटरमीडिएट में है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कैसे लगाते हैं। ठीक है, एथनिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है, ये विनीगर में या सिरके में होता है ना। तो अभी देखते हैं हम पढ़ क्या रहे थे। और ये एसिटिक एसिड एक्चुअली होता कैसा है, वीक एसिड। NOH स्ट्रॉन्ग बेस। और इससे क्या मिलकर बनेगा, इसका Na और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COONA और प्लस H2O। H2OH और H2O हो जाएगा। ये क्या है, CH3COONA, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट। इज इट क्लियर। अब इसका प्रोसेस देखते हैं क्या है। अब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी सोडियम एसीटेट की, 9.25। अगर 9.25 है तो कैसा होगा, ये बेसिक होगा। और बेसिक है तो क्या कर देगा ये, सॉरी वो एसिड क्या करता है, बार से ब्लू को रेड कर देता है। ये क्या कर देगा,
रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे चल रहे थे तो क्या हो रहा था, एसिड। और अगर ऐसे उल्टा चलेंगे, ब्लू को रेड, जैसे ये है, एक मिनट, ब्लू को रेड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एसिड। अगर रेड को ब्लू करेंगे तब क्या हो जाएगा, बेस। ऐसे, या इसी को देख लेते हैं बार से ही। ठीक है, एक मिनट बस, हमने क्या लिखा, BR। अगर ये कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड साइड। R वाला कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड साइड। और B वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड से टू राइट हैंड साइड गए तो क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड, तो क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आए, यानी कि रेड से ब्लू आएंगे, तब क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे रेड से ब्लू, तो तो क्या हो जाएगा, बेस। और ब्लू से रेड तो एसिड। ठीक है, आप मेरी सलाह माने तो आप बार से ही याद रखें। इधर से इधर जाना है, इधर से इधर ही पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या बनेगा, एसिड, जिसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस। ब्लू टू रेड टू ब्लू, क्या हो जाएगा, बेस। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें क्या बनाना, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बनाना है। तो ये किससे बनेगा, H2CO3 और NaOH। ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या था, कार्बोनिक एसिड। स्पेलिंग देख लेना और एक बार, है ना, जब मैं ठीक करवा देता हूँ। अब सही है, कार्बोनिक एसिड। और ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, वीक होता है एक्चुअली। और ये कैसा होता है, NOH, स्ट्रॉन्ग। एसिड के सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, Na2CO3। ठीक है, CO3 यहाँ से, और NO2 के यहाँ पर दो आएंगे तो दो इधर आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, H2O। अब इसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन के 2 और 2 4, और ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब ये कैसा होगा, सोडियम कार्बोनेट का pH कितना होगा, ग्रेटर देन 7, है ना, 7 से ज़्यादा होगा pH वैल्यू इसका। जैसे अगर डायरेक्ट लिखें यहाँ पर ऐसे, तो इसका मतलब हुआ ये 7 से ज़्यादा pH है, pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, तो कैसा होगा ये, बेसिक। ठीक है, और बेसिक होगा तो क्या करेगा ये, बेसिक है तो कैसे चलते हैं, उल्टे ऐसे। तो ये क्या कर देगा, रेड को ब्लू, क्या कर देगा, रेड को ब्लू। तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक। इन नेचर बेसिक। इज इट क्लियर यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। फिर से कार्बोनिक एसिड लिया, अब की बार कौन सा सॉल्ट बनाना हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या लेना हमें, NaOH।
सेम भाई प्रोसेस है। तो साइन ऑफ रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक्चुअली ये होता कैसी है ये वाली रिएक्शन देखेंगे अभी। CO3 यहाँ से ले लिया, Na ये ले लिया, बचा एक H यहाँ से ले लेंगे तो क्या बचेगा H2। टोटल हाइड्रोजन कितने थे 1 और 2 3, ठीक है, एक इधर आ गया, दो इधर आ गए, और ऑक्सीजन का एक था, ऑक्सीजन का एक हो गया, तो ये बैलेंस भी हो गई। ये क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इस साल्ट को सोडियम हाइड्रोजन और क्या कार्बोनेट। और इसे इसे क्या कहते हैं कभी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाई को कैसे लिखते हैं ऐसे BI, बाइकार्बोनेट ऐसे, दोनों नेम हो जाएंगे इसके। अब देखेंगे इसका pH कितना होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का Na2HCO3। एक मिनट, NaHCO3, ठीक है। pH वैल्यू देखेंगे इसकी कितनी हो जाएगी 8.3। अगर 8.3 है, 8 से 7 से ज़्यादा तो कैसा हो जाएगा बेसिक। तो बेसिक होगा तो क्या करेगा ये, बेसिक का क्या होता है फिर से BR लिखेंगे, और बेसिक होगा तो उल्टा चलेंगे, है ना, रेड टू ब्लू कर देंगे। ये कौन हो जाएगा बेसिक। इज इट क्लियर, बस इतने ही थे ना। लास्ट कौन सा था, यही था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इनमें से जितने भी सॉल्ट हैं वो सब किस में हैं, सिर्फ Na सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर। ये कैसा है, पूरा सॉल्युबल नहीं, पूरा सॉल्युबल नहीं है ना, फुल सॉल्युबल। अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे, एक मिनट रुको। पहली बात तो ये जितने भी सॉल्ट थे सब कैसे हैं सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़कर सभी सॉल्ट क्या होंगे वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो कैसा होगा स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कम सॉल्युबल है वाटर में, और बाकी सब सॉल्युबल है। तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम, एक्सेप्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
all salts are soluble in water. Is it clear? और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होगा? स्पेरेंगली soluble in water. Is it clear? तो अभी यहाँ तक हो चुका। अभी हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर इस टेबल में क्या करना था, फिल करना था। ठीक है, फिल कैसे करेंगे? जैसे हमने सॉल्ट उठाया था, कौन सा? सोडियम क्लोराइड, ये वाला। तो यहाँ पर क्या लाएंगे? सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका pH कितना था? 7 था। एसिड कौन सा यूज किया था हमने? HCl। और बेस कौन सा यूज किया था हमने? NaOH। बस इतना सा फिल करना है हमें। ठीक है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने डिटेल में बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो HCl कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और NaOH कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। ऐसे आपको सब फिल करने हैं जो मैंने करवा चुका हूँ डिटेल में, है ना, विद रिएक्शन। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन मैंने करवा दिया था। तो इसे आप फिल कर लेंगे, मुझे उम्मीद है वो आप कर लेंगे। ठीक है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, इसे भी पढ़ लेते हैं। Why now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. तो आप क्या जानते हैं सोडियम क्लोराइड कहते किसे कहते हैं? HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, है ना। दिस इज़ द साल्ट दैट यू यूज़ इन फूड। ये कौन सा सॉल्ट है जिसे आप खाने में इस्तेमाल करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इज़ द न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये कैसा एक न्यूट्रल। अब कह रहे हैं एबव एक्टिविटी, यानी कि जो हमने ये वाली एक्टिविटी की थी, ये NaCl PH7 HCl और NOH। तो ये तो ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल साल्ट है ना, जिसका pH कितना है? 7। सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट डिजॉल्व इन इट। तो जो सी वाटर होता है, सी वाटर कौन? समुद्री जल, जिसमें कई सारे या कई टाइप्स के क्या घुले रहते हैं? सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। और इन सॉल्ट से किसे सेपरेट किया जाता है या अलग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड को। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड के कई भाग कह सकते हैं डिपॉजिट। अच्छा, कहाँ पर थे हम? भूल गया मैं, 1 मिनट। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट आर, संसार के अलग अलग पार्ट्स में या भाग में, या कह सकते हैं अलग अलग देशों में सॉलिड साल्ट्स घुले हुए मिलते हैं। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। और ये सब क्रिस्टल कैसे फॉर्म, किस कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के। ब्राउन कलर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इम्पोरिटीज़ डिज़ोल्व रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अशुद्धियाँ कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट, जिसे क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट जिसे कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो रॉक सॉल्ट कैसा होता है? उसमें सभी टाइप्स के क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं ना। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म व्हेन सीज ऑफ बायगन एजिस ड्राइड अप। और इसे क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है,
अब इसे एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म व्हेन सीज ऑफ बायगन एजिस ड्राइड अप। तो ये कैसे बने थे? जैसे पेट्रोलियम होता है, कच्चा पेट्रोलियम, वो क्या कई साल पहले दब गया था, उसके बाद अब बन रहा है। ऐसे ही क्या होते हैं, समुद्र होते हैं, वो जब कई साल पहले सूख गए थे, उनके सूखने से काफ़ी टाइम बीतने के बाद ये क्या क्या बनता है, रॉक सॉल्ट बनता है। डायरेक्ट ऐसे नहीं बन जाता, ठीक है। जैसे क्या कोयला होता है, कोयला निकालते हैं हम खोद कर, माइनिंग करके, ऐसे ही क्या जब समुद्र सूख जाता है उसके बाद उसकी जब रॉक बन जाती है, चट्टान बन जाती है, उसके बाद ये बनता है रॉक सॉल्ट। समुद्र के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सूखने के बाद कई साल दबे रहते हैं, उसके बाद रॉक सॉल्ट बनता है। इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। पता चल गया कैसे बनता है ये रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल, और वो मैं बता रहा था, जैसे रॉक सॉल्ट कैसे माइन किया जाता है, जैसे कोल को माइन किया जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। आपने महात्मा गांधी की दांडी मार्च की यात्रा थी उसके बारे में सुना ही होगा, है ना। तो क्या कहते हैं, मतलब जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि जब हमने आज़ादी की या स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसमें नमक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उसने, है ना। बस इतना ही था। कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं? जो हम फूड में यूज़ करते हैं, जो खाने में हम डालते हैं। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इज़ एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, है ना। कॉमन सॉल्ट का हम किस चीज़ में यूज करते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रॉ मटेरियल और वेरियस मटेरियल्स जो हम डेली यूजेस की जो खाना बनाते हैं उसके लिए, सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर, और इनसे भी कई ज़्यादा। अब ये इसके लिए क्या है, एक कच्चा मटेरियल है, किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए, ब्लीचिंग पाउडर एंड और कई सारे। लेट अस सी हाउ वन सबस्टेंस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सबस्टेंसेज। अब देखते हैं हम कि कैसे एक पदार्थ, यानी एक पदार्थ किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करके और कई सारे मटेरियल्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसे हम कल पढ़ते हैं, है ना। अभी क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर 43 मिनट्स की हो चुकी। तो आज ही क्या करते हैं, यहीं पर क्लास बाइंड अप करते हैं। और आपको अच्छी लग रही क्लास, समझ में आ रही, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हमारे चैनल बेवली फाइल सेंटर्स को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने मित्रों दोस्तों से शेयर, या जो भी आपके पास है उनको आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।